हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अर्पिता मैम क्लास में। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी एनएमएस एग्जाम 2026-27। आपको बता दूं कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। हमने 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दी है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे विज्ञान के प्रश्न। भाग 1 में हम देखेंगे विज्ञान के प्रश्न, जो कि 1 से लेकर 20 तक प्रश्न होंगे। इसके बाद हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या हो जाएगा कि पत्तियों की सतह पर उपस्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं जिनसे गैसों का विनिमय होता है। तो पहले का आंसर हो जाएगा रंध्र। रंध्र या छिद्र कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है कि सौरमंडल के किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। तो कहेंगे शुक्र। क्या कहेंगे? शुक्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 क्या है कि न्यूट्रॉन नामक उदासीन कण की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे प्रश्न का आंसर कहेंगे जेम्स चैडविक। चौथा प्रश्न क्या है कि लोहे की वस्तुओं की नमी और हवा से बचाने के लिए उन पर जिंक धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है। तो कहेंगे यशद लेपन कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण त्वचा पर जलन होती है, बताएंगे। तो क्या कहेंगे आंसर पांचवें प्रश्न का? तो कहेंगे फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं, दोनों ही नाम पूछ लिए जाते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है तो उसके तारत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। याद रखिएगा, जब ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। तो क्या हो जाएगा? तारत्व भी बढ़ जाएगा। अगर ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है तो तारत्व भी बढ़ जाएगा। अगर ध्वनि की आवृत्ति घटेगी तो तारत्व भी घट जाएगा। 7वां प्रश्न क्या कि हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करने के लिए किस विटामिन और खनिज की मुख्य आवश्यकता होती है। 7वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विटामिन डी और कैल्शियम की। 8वां नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा कि वाहनों के हेडलाइट्स में शक्तिशाली समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो 8वें का आंसर क्या हो जाएगा? समतल दर्पण। किसका हो जाएगा? तो समतल दर्पण करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये वाहनों और हेडलाइट की बात हो रही ना, समतल दर्पण नहीं होगा, अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला प्रश्न, बायोगैस और प्राकृतिक गैस दोनों का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 9वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो 9वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे मीथेन। क्या कहेंगे? मीथेन। 9वें प्रश्न का आंसर मीथेन हो जाएगा। 10 नंबर देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो 9वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 10वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ए ग्लूकोज या स्टार्च हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है। 11वें का आंसर कहेंगे मधुमेह। क्या होगा? मधुमेह होगा। पीतल नामक मिश्र धातु किन दो मुख्य धातुओं के संयोजन से बनती है। तो 12वें का आंसर क्या हो जाएगा? तांबा और जस्ता हो जाएगा। पी ऑप्शन करेक्ट है। देखेंगे 13 नंबर प्रश्न कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र बैरोमीटर में मुख्य रूप से किस द्रव का उपयोग किया जाता है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे पारा का। अगला प्रश्न कि मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी फीमर कहाँ पाई जाती है। तो कहेंगे जांघ में। कहाँ पाई जाएगी? तो जांघ में पाई जाएगी। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? 15 नंबर की चेचक के विरुद्ध विश्व के पहले सुरक्षित टीके की खोज किसने की। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। 16 नंबर प्रश्न क्या है? दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में किस जीवाणु की मुख्य भूमिका होती है। तो कहेंगे लैक्टोबैसिलस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि वायुमंडल में नमी या जलवाष्प की मात्रा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। 17वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे हाइग्रोमीटर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न क्या है कि वृद्धावस्था में आंख की समंजन क्षमता घटने से होने वाले दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? द्विफोक्सी लेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विफोक्सी लेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 19 नंबर प्रश्न कि पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करने वाली कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, किससे बनी होती है ये बताना है। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सेल्यूलोज।
देखेंगे 20 नंबर कि थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली वह एकमात्र धातु कौन सी है जो सामान्य कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। तो 20वें का आंसर क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। अब देखेंगे, अब देखिए सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आएंगे, भाग 2 सामाजिक विज्ञान, जहां हम देखेंगे 21 से लेकर 40 के प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 21 नंबर प्रश्न को कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में आधुनिक डाक और तार व्यवस्था की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी। तो 21वें का क्या आंसर हो जाएगा, तो कहेंगे ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में किसके द्वारा की गई थी। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ज्योतिराव गोविंदराव फूले, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न क्या है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है, ये बात आपको याद रखनी है। किसके बीच हुआ था, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर देखेंगे कि कृषि भूमि पर महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में लागू की गई थी। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे उत्तर भारत तथा पंजाब, उत्तर भारत तथा पंजाब में। बात करेंगे 25 नंबर प्रश्न की कि ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानून रोलेट एक्ट के विरोध में किस स्थान पर विशाल जनसभा बुलाई गई थी जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो कहेंगे अमृतसर, क्या कहेंगे, अमृतसर। याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला हत्याकांड याद रखना है आपको। देखेंगे 26 नंबर प्रश्न की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बंबई के किसके प्रयासों में हुई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा होती है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि बंगाल विभाजन कब होता है। तो कहेंगे 1905। प्रश्न क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध में पूरे देश में कौन सा प्रसिद्ध आंदोलन चलाया गया था। 27 का आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। 28 नंबर प्रश्न क्या है कि वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने किस ऐतिहासिक यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, दांडी मार्च। क्या हो जाएगा, दांडी मार्च हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। बात क्षेत्रफल क्या, देखिए जनसंख्या पूछा जाता तो पहला हो जाता, लेकिन पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 29 का डी हो जाएगा। चौथा स्थान है, कौन सा स्थान, चौथा। 30 नंबर प्रश्न क्या है कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह या हरित ग्रह हम पृथ्वी को कहते हैं, हरित ग्रह भी हम पृथ्वी को कहते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या है कि वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती है जिससे संचार संभव होता है। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे आयन मंडल। क्या कहेंगे, आयन मंडल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 का प्रश्न क्या है कि हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव भारत में किस फसल के उत्पादन पर सर्वाधिक पड़ा। मुख्य फसल बताना, सबसे ज्यादा कौन सा फसल उत्पादित हुआ। तो कहेंगे मुख्यतः गेहूं, इसके बाद क्या होता है, चावल होता है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप, क्या लिखा, किस द्वीप पर स्थित है। भारत का एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो किस द्वीप पर है, तो वो अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप पर है। किस द्वीप पर, बैरन द्वीप पर। देखेंगे 34 नंबर प्रश्न कि भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, यह किस नदी पर निर्मित है, बताएंगे यह किस नदी पर निर्मित है। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सतलुज नदी। अगला प्रश्न क्या है 35 नंबर कि एक सींग वाले गेंडे के संरक्षक के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, असम में है। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा। तो कहेंगे अनुच्छेद 32। क्या कहेंगे, अनुच्छेद 32 को कहेंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा 37 नंबर कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे। यहाँ याद रखिएगा स्थायी अध्यक्ष पूछा गया था, ना कि अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या कहेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर। 38 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा कि अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन कर उसे दंडनीय अपराध घोषित करने वाला मौलिक अधिकार कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसमें आता है ये अधिकार। तो 38 का कहेंगे बी, समानता या समता का अधिकार के अंदर आता है। ये 14 से 18 के बीच में ये जो है
अधिकार मिलता है। कौन सा? समानता का अधिकार। ठीक है, आगे देखेंगे 39 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा कि राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? विधिक अधिकारी पूछा गया, सर्वोच्च विधिक अधिकारी, तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? महाधिवक्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 40 नंबर देखेंगे कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन में? तो कहेंगे 61वां संविधान संशोधन 1989 में ये किया गया था। तो देखिए आज हमने कोई होमवर्क नहीं पूछा, बस आज ये बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हुए, और ये भी बताइए कि सबसे ज्यादा विज्ञान में सही हुए या सही